आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज सीरीज में पॉइंटर के बारे में सीखेंगे। पॉइंटर ऐसा वेरिएबल है दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। वी हैव ऑलरेडी वर्क विद वेरिएबल्स इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, but if we are trying to get the exact address of that variable where we have stored our value, so we can just use a pointer variable. हमने जितने भी वेरिएबल के साथ काम किया है जिसमें हम वैल्यू इनपुट करते थे और उस वैल्यू के साथ हम अलग अलग प्रोसेस करते थे या आउटपुट जनरेट करते थे, लेकिन अगर बात करें कि हमने जो भी वैल्यू इनपुट किया है जिस भी लोकेशन में, अगर हम उस लोकेशन के एग्जैक्ट एड्रेस को आइडेंटिफाई करना चाहें या उस एड्रेस को हम स्टोर करना चाहें तो हमारे पास एक अलग तरह का वेरिएबल है जो हमें उस एड्रेस को स्टोर करने की सुविधा देता है। उस तरह के वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। तो देखिए, पॉइंटर को डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है। पॉइंटर डिक्लेरेशन आम वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह ही है, बस आपको वहाँ पे वेरिएबल के साथ एक स्टेरिस्क सिंबल का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो आप लिखते हैं इंट ए इंट बी। अगर मुझे पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे भी आपका डेटा टाइप होगा, जैसे मान लीजिए इंट। आपका वेरिएबल सपोज पी है, लेकिन आपने इसके पहले स्टेरिक्स डिनोट कर दिया, इसका मतलब ये एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया। अब ये पॉइंटर वेरिएबल होगा एंड दिस वेरिएबल विल होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एनी इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। क्योंकि किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के साथ जो डेटा टाइप स्पेसिफाई होता है, ये डेटा टाइप हमें ये आइडेंटिफाई कराता है या हमें ये डिनोट करता है कि आप जिस पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं ये इसी टाइप के एड्रेस को होल्ड करेगा। जैसे मान लीजिए हमें एक वेरिएबल लिया है इंट ए जिसकी इनिशियल वैल्यू 20 है या 50 है, जो भी हम मान लें। तो हमने यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू 20 लिखा है, आप देख लीजिए। अब बात करें कि हम इस वेरिएबल्स के एड्रेस को पॉइंटर को होल्ड करने को कहते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ ए। ये जो ऑपरेटर है आपका, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहलाता है। ये डिनोट करता है कि आप p वेरिएबल में a वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि a इक्वल्स टू, मान लीजिए आपने 50 लिया है, तो a का ये वैल्यू, a नाम का जो वेरिएबल है जिसने जिस मेमोरी को एलोकेट किया है उस मेमोरी पे एड्रेस पे ये 50 जाके स्टोर हो गया। और उस मेमोरी का एड्रेस सपोज 1020 है या 1024, कुछ भी आपका एक एड्रेस है। सो ए वेरिएबल के द्वारा हम जब भी चाहे इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, बट इफ़ वी हैव टू स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। अब इस ए वेरिएबल का एड्रेस क्या है, इस एड्रेस को अगर स्टोर करने की बात सोचें तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल वेरिएबल है जिसे हम पॉइंटर वेरिएबल कहते हैं। और ये पॉइंटर वेरिएबल उस एड्रेस को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम लोगों ने तो वेरिएबल्स देखे। वेरिएबल्स एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें वैल्यू जाके स्टोर होता है। वेरिएबल की प्रोग्राम में नीड तब पड़ती है जब हम वैल्यू को लेना चाहें और वैल्यू के साथ कोई काम करना चाहें। लेकिन यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल जो हमारे एड्रेस को होल्ड करता है, तो इसका इंपॉर्टेंस फिर क्या है? वाई शुड वी कीप द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल? बिकॉज वी हैव टू वर्क विद वैल्यू ओनली। यहाँ पे हमारे जहन में एक सवाल आएगा कि इस पॉइंटर वेरिएबल का इंपॉर्टेंस क्या है। सो अगर बात करें कि पॉइंटर का इंपॉर्टेंस क्या है, तो आइए देखते हैं कि पॉइंटर का इंपॉर्टेंस या उसकी फीचर्स क्या है। पॉइंटर्स का इस्तेमाल हम लोग फाइल हैंडलिंग में करते हैं क्योंकि वहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होता है और वैल्यू स्टोर होते हैं। फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट है जहाँ पे आप फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पॉइंटर का इस्तेमाल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में किया जाता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब होता है कि आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम में अगर कोई मेमोरी एलोकेट करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स में वेरिएबल के साथ काम किया है, वो इंट के साथ, कैर के साथ, फ्लोट या एरे के साथ,
वो सारे आपको स्टैटिक मेमोरी एलोकेट कराते हैं। वो हमें मेमोरी के साथ लिमिटेशन देते हैं। अगर हमने किसी प्रोग्राम में अगर 5 वेरिएबल ले लिया है, प्रोग्राम के कंपाइलेशन के बाद वो 5 लोकेशन एलोकेट हो जाते हैं और फिर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें वो 5 वैल्यू इनपुट करने होते हैं। बट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, अगर हम एग्जीक्यूशन के टाइम में मेमोरी जो एलोकेट करके रखे हैं उसको अगर हम रिलीज करना चाहें या उसको ग्रो करना चाहें तो ये फैसिलिटी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के साथ नहीं। फिर हमें ये खुल के आज़ादी देता है कि हम मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं, हम मेमोरी को जब चाहे रिलीज कर सकते हैं, जब चाहे ग्रो या श्रिंक कर सकते हैं। आइए हम लोग पॉइंटर के साथ प्रोग्राम में देखते हैं कि एक प्रोग्राम में पॉइंटर किसी एड्रेस को कैसे होल्ड करता है और पॉइंटर के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं डेव C++ या डेव C पे, जहाँ से हम लोग एक प्रोग्राम के द्वारा पॉइंटर के साथ काम करना सीखेंगे। ये हमने एक सोर्स फाइल ले लिया। सपोज हमें कहा जाता है कि एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें एक नंबर इनपुट हो एंड प्रिंट द एड्रेस ऑफ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। एक नंबर को एक्सेप्ट करना है और उस नंबर को उसके एड्रेस के साथ प्रिंट करना है। जिसमें हमें पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करने को कहा गया। मतलब हमें एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल में रखना है और उस पॉइंटर वेरिएबल के मदद से उस एड्रेस को प्रिंट करना है। चलिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं और एक पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं। यहाँ पे हम मैसेज देते हैं इंटर एनी नंबर, स्कैन अप करते हैं, नंबर इनपुट करा दिया। अब यहाँ पे p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a करते हैं। मतलब पॉइंटर वेरिएबल जो होगा अब a वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। वापस हम प्रिंट करते हैं एड्रेस यहाँ p लिख देते हैं, न्यू लाइन क्रिएट कर देते हैं और यहाँ देखिए आप वैल्यू ए को प्रिंट करते हैं। इस तरह से आप देखिए इस प्रोग्राम में हमने ए नाम की एक वेरिएबल लिए है और एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। पॉइंटर वेरिएबल क्योंकि आप देख रहे हैं वेरिएबल के साथ अगर आप एस्टेरिक्स लगा दें तो पॉइंटर वेरिएबल हो जाता है। आपने एक नंबर इनपुट किया ए में और पी में आपने उस नंबर के लिए जो आपने वेरिएबल ले रखा है उस वेरिएबल के एड्रेस को p में असाइन करा दिया और फिर आपने प्रिंट कर दिया। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, कोई एरर नहीं है। चलिए फिर रन कराते हैं। हम लोग रन कराते हैं इंटर एनी नंबर, नंबर सपोज 5 लेते हैं। तो देखिए ये आपके उस मेमोरी एड्रेस, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है 6487572 और उसमें वैल्यू आपका क्या था 5। यस। अब एक चीज़ देखिए, पॉइंटर की डेफिनेशन में बताया गया था कि पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को रखता है। तो चलिए यहाँ पे p ने a के एड्रेस को रखा है, p को प्रिंट कर दिया है। एंड इवन वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस। उस एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है ये भी हम लोग पॉइंटर वेरिएबल के द्वारा देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पॉइंटर एक्सेस ऑपरेटर यूज फिर एस्टेरिक्स लिख के p लिखना होगा। अब वापस कंपाइल करिए और इसे रन करिए। इस बार मैंने वैल्यू लिया देखिए 5। यू आर जस्ट गेटिंग द एड्रेस एज वेल वैल्यू ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल की मदद से a के एड्रेस को भी देख लिया और उस एड्रेस पे क्या वैल्यू है इसे भी हमने एक्सेस कर लिया। सो यहाँ पे आप पॉइंटर का रोल देख रहे हैं कि पॉइंटर ने हमें एक ऐसे वेरिएबल की सुविधा दी जिसमें हम किसी भी टाइप के दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को आसानी से होल्ड करके रख सकते हैं। आप पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल
किसी भी तरह के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने में रख सकते हैं। इवन आप पॉइंटर के द्वारा आप एक कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो या एरे हो। तो चलिए हम देखते हैं एरे में भी कैसे पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करके हम लोग एरे को मेंटेन करते हैं। एक्सेप्ट एनी 5 नंबर्स ले लेते हैं, 5 नंबर्स एंड प्रिंट द एड्रेस अब वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर। चलिए हम उसके एड्रेस और वेरिएबल दोनों को प्रिंट करें। हमने एक एरे टाइप वेरिएबल ले लिया, एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया और एक लूप वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे मैसेज देते हैं इंटर एनी 5 नंबर्स। यहाँ पे लूप चलाते हैं i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। और 5 नंबर इनपुट कराते हैं। आपने यहाँ एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जो कि एरे टाइप वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो यहाँ हमने p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a ऑफ 0। आपको पता है कि एरे जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है और इसके सबस्क्रिप्ट 0 से बिगिन होते हैं। इनका इंडेक्स a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4 होंगे। तो हमने पॉइंटर वेरिएबल को एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 मतलब एरे के a ऑफ 0 इंडेक्स के एड्रेस को होल्ड करने की, यहाँ पे हमने p में एड्रेस ऑफ a ऑफ 0 मतलब a ऑफ 0 इंडेक्स के एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल होल्ड करेगा। यहाँ पे हमने 5 नंबर्स इनपुट करा लिए। अब हमें उनको प्रिंट करना है उनके एड्रेस के साथ। यहाँ लिखते हैं प्रिंट है, फिर नंबर टैब स्पेस एस्केप सीक्वेंस देते हैं एंड एड्रेस ये दोनों हो गए आपके। ये लूप चलाते हैं फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। यहाँ पे आपका नंबर हो जाएगा और फिर आपका एड्रेस हो जाएगा। नंबर के लिए हमने ले लिया p स्टैरिक्स p, एड्रेस के लिए हमने p ले लिया। यहाँ p प्लस प्लस पॉइंटर इंक्रीमेंट यूज करेंगे। और फिर आपका क्लोज हो जाएगा। इस प्रोग्राम को एक बार देखिए। हमने a ऑफ 5 एरे टाइप वेरिएबल ले लिया, पॉइंटर वेरिएबल एक लिया है जो इंटीजर है, i लूप वेरिएबल लिया है। मैंने एक ही पॉइंटर वेरिएबल का इस्तेमाल करके एरे के सारे एड्रेस को बारी बारी से हम लोग p में स्टोर करेंगे और उन्हें फिर प्रिंट करेंगे। इंटर एनी 5 नंबर्स मैसेज दिया, लूप 0 से 4 तक जाएगा। फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ i का 0 है तो a ऑफ 0 के लिए मांगेगा, फिर a ऑफ 2, a ऑफ 3 एंड a ऑफ 4। इस तरह से 5 डिफरेंट लोकेशन में वैल्यू चला जाएगा। वापस हम लोग उसे प्रिंट कर रहे हैं। एक तरफ नंबर्स और टैब स्पेस के बाद फिर एड्रेस। हमने फिर से लूप चलाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पॉइंटर वेरिएबल की मदद से ही वैल्यू और एड्रेस दोनों प्रिंट करने की कोशिश करी है। अब पॉइंटर वेरिएबल तो सबसे पहले a ऑफ 0 इंडेक्स के एड्रेस को होल्ड कर रहा है तो वो पहला दिखेगा। उसके बाद पॉइंटर के साथ देखिए हर तरह का अरिथमेटिक पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉइंटर के साथ हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम कर सकते हैं। और पॉइंटर का जो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी है वो थोड़ा अलग तरह का है। पॉइंटर का जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो होता है वो आपके पॉइंटर के डेटा टाइप के हिसाब से होता है कि वो किस तरह के डेटा टाइप के वेरिएबल को एड्रेस को होल्ड कर रहा है। प्लस प्लस का इंक्रीमेंट आपके डेटा टाइप के हिसाब से होता है, क्योंकि पॉइंटर जो है उस तरह के मेमोरी को एड्रेस को मूव करेगा जिस टाइप का आपने डेटा टाइप स्पेसिफाई किया है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग कंपाइल करते हैं।
तो हमें समझ में आएगा। जैसे कंपाइल किया, फिर इसे रन कराते हैं हम। आपसे 5 नंबर मांग रहा है। मान लीजिए मैंने 5 नंबर्स डाला, 10, 20, 30, 40 एंड 50। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारे नंबर्स दिखा रहे हैं और उनके सामने एड्रेस भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे बात करें कि अगर नंबर्स तो 10 दिखा रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है, 0 इंडेक्स पे 10 है, और उसका एड्रेस दिखा दिया 6487552, 552 एंड पे है, इसी से हम मिलाते हैं। तो ये आपका 0 इंडेक्स का एड्रेस हुआ। P++ है, P का इंक्रीमेंट हुआ होगा, P जंप कर गया होगा नेक्स्ट एड्रेस पे, और नेक्स्ट एड्रेस पे वैल्यू क्या है 20 दिखा दिया, और साथ में उसका एड्रेस क्या है तो 556 दिखा रहा है। अब यहाँ आप गौर करें, ++ से हम जानते हैं कि 1 इंक्रीमेंट होता है, तो ये 552 के बाद 553 दिखाना था, बट ये 556 दिखा रहा है। क्यों? तो आपको बताया हमने कि पॉइंटर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप पे। आपने इंट डेटा टाइप यूज़ किया है और इंट 4 बाइट स्पेस लेता है पर डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर 0 इंडेक्स का एड्रेस 552 है तो अगला 1 इंडेक्स का एड्रेस 556 होगा, 4 ऐड होगा, फिर उसके अगले 2 इंडेक्स का एड्रेस 560 होगा, 3 एड्रेस 564 होगा, 4th इंडेक्स का एड्रेस 568 होगा। तो इस तरह से ये इंक्रीमेंट का काम कर रहा है और आपने नेम और एड्रेस दोनों देख लिया। सो हम देख सकते हैं कि पॉइंटर जो है एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी टाइप के वो पॉइंटर, कल को आप स्ट्रक्चर टाइप के डेटा के एड्रेस को रखें या आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, हर तरह के डेटा के एड्रेस को होल्ड करता है। चलिए अगर इसी तरह से अगर हम बात करें कि चलो डबल टाइप के डेटा टाइप को देखिए कि क्या करता है, तो डबल टाइप का देख लीजिए। हमने डबल ले लिया, यहाँ पे हमें पॉइंटर तो डबल हो गया, लेकिन आपका यहाँ पे लूप वेरिएबल इंटीजर होगा, क्योंकि लूप वेरिएबल तो इंटीजर में ही होगा। इंटर एनी 5 नंबर्स, लूप चलेगा 0 से 4। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट LF कर देते हैं डबल के लिए, और वापस यहाँ पे हमारा LF हो जाएगा, और यहाँ पे भी अनसाइन डेसिमल नहीं होगा, LF ही हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, रन कराते हैं, वैल्यू डालते हैं, सपोज 12.5, 12.8, 14.6, 15.9, 20.4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर्स और एड्रेस में आप देख लीजिए, यहाँ पे 20, 28, 36, 44, 52, यहाँ पे 8 बाइट्स का डिफरेंस दिखा रहा है, क्योंकि आपका डबल टाइप 8 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है। तो अगर फर्स्ट का लोकेशन का एड्रेस 520 है तो नेक्स्ट लोकेशन 528 से शुरू होगा, उसके नेक्स्ट 536, 544 एंड 552। सो पॉइंटर में आपका इंक्रीमेंट डिपेंड करता है उसके डेटा टाइप पे। और इस तरह से हमने देखा कि पॉइंटर का इस्तेमाल हम लोग किसी भी तरह के वेरिएबल्स के एड्रेस को होल्ड करने में कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं पॉइंटर का और भी इस्तेमाल। थैंक यू।